कि माता पिता में कोई खंडित है जी, पिता और माता में अगर कोई खंडित है तभी पुत्र पिंडदान करने से पिंडदान पूर्ण माना जाता हाँ, है। पुण्य गया में चरणों में पिंडदान। मोदी जी के छोटे भाई भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी पिंडदान इसी साल आए थे। बद्रीशाल दोस्तों, स्वागत है आपका श्री बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल के। दोस्तों ब्रह्म कपाल वो स्थान है जहां पर श्रद्धालुगण यात्रीगण आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। तो आज मैं आपको ब्रह्म कपाल के दर्शन कराऊंगा। स्वागत है आपका श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में। यहाँ पर यात्रीगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के पुरोहित श्री मदन मोहन कोठियाल जी, जिनसे हम यहाँ के बारे में आज पूछेंगे, पता करेंगे यहाँ पर पिंडदान करने का क्या महत्व है और यहाँ की कथा क्या है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँ पर पिंडदान होता है पंडित जी जी, और काफ़ी तीर्थयात्री श्रद्धालुगण आते हैं जी। यहाँ का महत्व क्या है पिंडदान का? क्योंकि काफ़ी जगह होता है, भारत में भी कई जगह पिंडदान होता है। बद्रीनाथ में पिंडदान का क्या महत्व है? गया में चरणों में पिंडदान होता है, काशी में घुटनों में पिंडदान होता है, हरिद्वार में नाभि में पिंडदान होता है, और ये ब्रह्मा जी के 5वें सर में पिंडदान होता है। ये ब्रह्मा जी का 5वां सर है। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, 5 सर थे। 4 सरों से हमारे वेद उत्पन्न हुए, वेदों की रचना हुई 4 सरों से। और 5वें सर से अपने मानस पुत्री, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्री संध्या पे मोहित हो गए। शंकर भगवान जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनका सर काट दिया। सर खंडित होने के बाद उन्होंने वो सर त्रिशूल पे चिपक गया। सर त्रिशूल पे चिपक गया। सर त्रिशूल पे चिपकने के बाद शंकर भगवान पे ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या से लिप्त हो गए शंकर भगवान, तीनों लोकों में गए। ब्रह्मा जी का वो 5वां सर छूटा ही नहीं त्रिशूल से। अंत में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप बद्रिकाश्रम जाइए। जैसे ही बद्रिकाश्रम आए, यहाँ भी काफ़ी स्थानों पे गए, अंत में इस स्थान पे आए। इस स्थान पे आकर के उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सर का जो खंडित किया था, जिस सर का संहार किया था, उस सर का पिंडदान दिया। और उसके बाद उन्होंने इस स्थान के लिए वरदान दिया कि श्राद्धम कृत्वा विशालायाम पितॄन् उद्दिश्य भामनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम चरे। पार्वती, मैं आज इस स्थान के लिए वरदान दूंगा कि कलयुग में कोई भी मनुष्य आकर के अपने पितरों का पिंडदान इस भूमि में आकर करेगा, इस ब्रह्म कपाली में आकर करेगा, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी और उसको अन्य तीर्थ में कहीं पिंडदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कलयुग में कोई भी मनुष्य यहाँ पर आकर के अपने पितरों का पिंडदान देता है, वो मातृपितृ ऋण से पूर्ण हो जाता है और वो पितृ देवतुल्य बन जाते हैं। इस तीर्थ के लिए कहते हैं कि बहूनि संति तीर्थानि दिवि भूमो रसाचुचो बद्री सदृश तीर्थम न भूतम न भविष्यति। इस भूमंडल में बहुत तीर्थ स्थल है, लेकिन पितरों के लिए जितना पावन और पवित्र तीर्थ स्थल भगवान बद्री विशाल का ये ब्रह्म कपाल है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। और जिस पुत्र ने यहाँ पर आकर के अपने पितरों का ऐसा पिंडदान दे दिया, उसके पितृ हमेशा खुश रहते हैं और देव कृपा और पितृ कृपा उस पुत्र पर हमेशा बनी रहती है। पिता धर्म पिता स्वर्गो पिता ही परमम तपो पितृ प्रीति माम पन्ने प्रियंते सर्व देवता। पितृ देवताओं से बढ़कर है। और जिस पुत्र ने यहाँ पर अपने माता पिता का ऐसा पिंडदान संस्कार कर दिया, उसके घर में हमेशा पितृ छाया बनी रहती है और पितृ और देव शक्ति मिलकर के उसकी घर की रक्षा करते हैं। मात्र बद्रीनाथ में पिंडदान करने से पिंडदान पूर्ण माना जाता है। पूर्ण। गया में चरणों में पिंडदान होता है, काशी में घुटनों में पिंडदान होता है, हरिद्वार में नाभि में पिंडदान होता है, और यहाँ सिर के बाद कोई स्थान नहीं है। बद्री विशाल में अगर किसी ने अपने पितरों का उद्धार ब्रह्मा जी के 5वें सर में कर दिया, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। और अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेत। अन्य तीर्थ में उसको पिंड प्रदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मात्र तर्पण करने से ही उसके पितरों की कृपा छाया उसके ऊपर बनी रहती है। यहाँ पर मैंने सुना है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी,
वे भी आए थे और उन्होंने भी पिंडदान हाँ, बहुत किया। लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं और यहाँ से अपने पितरों को मोक्ष दे करके चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी आए थे कुछ दिन पहले, मोदी जी के छोटे भाई भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी पिंडदान, इसी साल आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे पिंडदान दिया और चले गए। बहुत लोग आते हैं भारत के और विदेशों से भी, जी, जी, जी। खासकर हमारे सनातन धर्म को विदेशी भी बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी ब्रह्म कपाल में रशिया से आए थे कई लोग, मैंने खुद उनको पिंडदान दिया, वो भी बहुत तृप्त होकर के यहाँ से गए। बहुत फॉरेन के लोग भी यहाँ पर आकर के, विदेशी लोग भी यहाँ पर आकर के हमारे सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। और हमें अपने हिंदू धर्म पे, अपने सनातन धर्म पे भी गर्व है कि हमारे सनातन धर्म को विदेशी लोग भी अच्छी तरह अपना रहे हैं। पंडित जी, जो यहाँ पे शिला है, इसका क्या महत्व है? ये शिला कब से है यहाँ पर? ये शिला तो आज ही हम तो हमारे पूर्वज पता नहीं कितनी पीढ़ी, 7 पीढ़ी, क्या 10 कथा है यहाँ पर? ये कथा यही है कि इसमें जो है ये ब्रह्मा जी का सर है। ये शिला, ये शिला जी ब्रह्मा जी दोस्तों ये शिला है, ये ब्रह्मा जी का सर बता रहे हैं। सर है, पूरा जी, ब्रह्मा जी। जी का सर है। ये जो है, ये जो फिंगर, ये जो उंगलियां दिख रही है, ये शंकर भगवान की उंगलियों के निशान है। ये जो 2 शिलाएं हैं, साइड हो जाओ भाई, ये शंकर भगवान जी की उंगलियों के निशान है। ये ब्रह्मा जी का 5वां सर है। ये जो खंडित क्या था वो सर है। ये ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कोठियाल जी ने बताया। और यहाँ पर पास ही अलकनंदा भी बह रही है, तो अलकनंदा जी के बारे में भी कुछ बताइए। ये अलकापुरी से, इसका उद्गम अलकापुरी से है। अलकनंदा का जल यहाँ से कई लोग यात्रीगण आते हैं तो इस जल को अपने घरों में ले जाते हैं और इससे अपने घर में शुद्धिकरण करते हैं। ये अलकनंदा नदी अलकापुरी से निकलती है, इसका उद्गम अलकापुरी में। ये अलकनंदा आगे जा करके देवप्रयाग में मिलकर के गंगा का रूप धारण कर, गंगा भागीरथी से निकलती है, वहाँ पे इनका संगम होता है और ये 3 नदियाँ आगे मिल करके गंगा का रूप धारण कर लेती है। आगे माणा में जाएंगे तो वहाँ सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी वहाँ से लुप्त हो जाती है और सीधा इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। पंडित जी, यहाँ पर कोई भी आ सकता है पिंडदान करने? कोई भी आ सकता है। और क्या नियम होते हैं नियम पिंडदान इसके करने ये के? है कि माता पिता में कोई खंडित है जी, पिता और माता में अगर कोई खंडित है तभी पुत्र को अधिकार है। सुहागिन औरतें पिंडदान नहीं दे सकती है। अगर सुहागिन है वो अपने पितरों का पिंडदान नहीं दे सकती है। पुत्र तभी अपने पितरों का पिंडदान कर सकता है जब उसके माता पिता में कोई खंडित है। अगर उसके माता पिता जीवित हैं तो पुत्र को अधिकार नहीं होता है। पुत्र तभी अपने माता पिता का उद्धार कर सकता है जब उनमें से कोई एक खंडित है। यदि माता और पिता में से एक का भी खंडित हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, तो पुत्र को अधिकार हो पुत्र जाता है? को फुल अधिकार है। तब तो वो माता का या अपने पिता का? हाँ, पिता पक्ष में भी तब दादा दादी को भी दे सकता है। अच्छा। अपने मातृपक्ष में भी सबको दे सकता है, ससुराल पक्ष में भी सबको दे सकता है। कहते हैं कि 3 पीढ़ी के पिंडदान करने से 7 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार होता है। यहाँ पे हम 3 पीढ़ी तक के पिंडदान दिलाते हैं। और पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, माता में, प्रमाता में, वृद्ध प्रमाता में, इन लोग दिलाते हैं। 3 पीढ़ी के पिंडों का उद्धार करने से कहते हैं कि इस ब्रह्म कपाली में 7 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। इस तीर्थ में पितरों का नाम लेने से ही, पिंडदान तो बाद है, पितरों का नाम लेने से ही पितरों को मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है और उसके पितरों की छाया उस पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आपने जाना श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में और पिंडदान कैसे किया जाता है और कब आप पिंडदान कर सकते हैं। यदि आप भी पिंडदान कराना चाहते हैं तो आप श्री बद्रीनाथ धाम में आ सकते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में पिंडदान कराने के बाद आपको कहीं भी पिंडदान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भी पिंडदान कराना है तो कोठियाल जी का नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप कोठियाल जी से जो भी यहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। धन्यवाद, जय बद्री विशाल।